मैथ की क्लास में देखिए आप, टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। उसे 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो आपको टाइम निकालना है। अब टाइम कैसे निकलता है? डिस्टेंस मतलब दूरी बटे में स्पीड कर लीजिए आप, इससे आपका टाइम निकल जाएगा। अब देखिए आप क्या कह रहे हैं, टाइम और डिस्टेंस कितनी है आपके पास? 4/5 और स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर। तो आप इस 45 किलोमीटर पर आवर को देख लीजिए, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है इसको, मीटर पर सेकंड। ये टोटल कितने मीटर की डिस्टेंस है? 4/5 किलोमीटर, मल्टीप्लाई में 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर में। जब आप इसको काट रहे हो 200 से, तो आपके पास आ रहा है 800 मीटर। 800 मीटर आ गया। ये कह रहा है कि 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करना होगा। तो 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, तो कितना आ रहा है? 25/2। अब इस 800 को आपको 2/25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ रहा है? 25 × 75 और 25 दूनी 50, मतलब कि 64 सेकंड। कितना आ गया? 64 सेकंड। आपके पास राइट आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक वायुयान एक निश्चित दूरी को 240 किलोमीटर पर आवर की गति से 5 घंटों में तय करता है। यदि यही निश्चित दूरी को वह 1 सहित 2/3 घंटे में तय करनी हो, तो वायुयान की औसत गति बताइए कितनी है? तो देखिए उन्हें टोटल डिस्टेंस कितनी दे दी आपको, स्पीड दे दी उसने आपको कितनी? 240 किलोमीटर पर आवर। वो कितने घंटे में तय कर रहा है? 5 घंटों में तय कर रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। कितनी है डिस्टेंस देख लीजिए आप, 24 पंजे 120, मतलब कि 1200 किलोमीटर। वो जो डिस्टेंस थी वो 1200 किलोमीटर थी। अब 1200 किलोमीटर की दूरी को कह रहा है कि यदि वह 1 से 2/3 घंटों में तय करे तो उसकी स्पीड कितनी होगी? तो देखिए 1200 किलोमीटर की दूरी को कितने घंटों में तय करनी है? 1 सही 2/3 घंटे में तय करनी है। तो आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना रहेगा आपके पास? 1200 गुना में 3 एकम 3 तो 5, 5 यहाँ पर गुना हो जाएगा ऊपर 3। जब आप इसको 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 चौका 20, यानी कि 240 गुना में 3, तो कितना आ रहा है? 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना होगा। यह था इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, 720 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। प्लेटफॉर्म के निकट खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी? वो भी आपको सेकंड में बताना है। तो देखिए पहले आप सेकंड में निकालने के लिए, मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए जो स्पीड दी गई है उसको कर लीजिए कन्वर्ट। 30 किलोमीटर पर आवर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना होगा 5/18 से मल्टीप्लाई। तो 6 पंजे 30 और 6 18, यानी कि 25/3 मीटर पर सेकंड आ गया। तो कितने मीटर की लंबी ट्रेन है? 100 मीटर की लंबी ट्रेन है। तो करिए आप 100 बटे में कर दीजिए आप 25/3, मतलब कि 100/25 गुना 3, तो कितना आ रहा है? 12 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी 12 सेकंड इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक गतिमान रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को पार करने में क्रम से 14 सेकंड और 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की गति बताए कितनी है। देखिए, आपको रेलगाड़ी की स्पीड बतानी है, वो भी किस में, किलोमीटर पर आवर में। दिया गया है 50 मीटर और समय दिया गया है 10 सेकंड में। तो देखिए, प्लेटफॉर्म को कितने में कर रही है, 14 सेकंड में पार, और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को कितने सेकंड में पार कर रही है, 10 सेकंड में। आपको इस प्रकार के सवाल में देख करना क्या है, आप इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, कितना आ रहा है, 4 सेकंड। और टोटल डिस्टेंस कितनी दी गई आपको, 50 मीटर लंबी ट्रेन। 50 मीटर लंबी ट्रेन को आप समय से डिवाइड करेंगे और किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, 18/5। तो कितना आ रहा है, 5 से इसको काट दीजिए आप 10, 2 से इसको काटिएगा आप तो 9 और 2 पंजे 10। तो आपके पास कितना आ रहा है, 5 गुना में 9, कितना आ रहा है, 45 किलोमीटर पर आवर। ये रेलगाड़ी की स्पीड आ गई, ऑप्शन नंबर डी, 45 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ये जरूर पूछा जाता है कोई सी ना कोई सी शिफ्ट में। तो देखिए, रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, समान है। रेलगाड़ी की गति जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर दी गई है। 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर रही है। कितने में, 1 मिनट में पार कर जाती है। तो बताइए रेलगाड़ी की कुल लंबाई कितनी है। तो देखिए, लंबाई रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की सेम है। तो आप पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या है, 90 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 5/18 कर दीजिए। कितना आ रहा है, 9 दूनी 18 और 9 ढाई 10, या कर लीजिए आप 18 पंजे, कितना आ रहा है, 25। कह रहा है कि 1 मिनट में पार कर जाती है। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, तो आप कर लिए, 1 मिनट में होती है आपके पास 60 सेकंड है। तो 60 कितना बन गया आपके पास, 25 का 150, यानी कि 150 मीटर है दोनों की लंबाई, रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की। आपको पूछ रहा है सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया, 750 मीटर। ये आपके पास रेलगाड़ी की लंबाई आ गई। 750 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है और 750 मीटर ही किसकी लंबाई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है। रेलवे लाइन के किनारे खड़े एक पेड़ को पार करने में 30 सेकंड का समय ले रही है। तो रेलगाड़ी की स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में, मीटर और सेकंड। मतलब करना क्या है, सेकंड को कन्वर्ट कर लीजिए किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो क्या कह रहा है, 30 सेकंड गुना में 5/18, तो कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30, 6 × 18, 5 पंजे 25, यानी कि 25/3 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास कोई स्पीड नहीं आई है। अब आप देखिए क्या कह रहा है कि 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो 125 बटे में 25 गुना में 3, तो 25 पंजे 125 और 5 दिया 15, तो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है। ऑप्शन नंबर बी, 15 किलोमीटर पर आवर।